डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में जो कुछ भी घटित हुआ है उसके रिजल्ट के बाद जो सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में चल रही है, तो आप लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है, क्या 2026 में ही इस तरह की चीजें रहने वाली हैं? यूपीएससी कुछ बदलाव कर सकता है चीजों को लेकर, या 2026 को लेकर किस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं? इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं। तो पूरे मैटर को हम लोग थोड़ा सा गहराई से जानने का प्रयास करेंगे कि 2025 में क्या कुछ हुआ है या 2024 में क्या कुछ देखने को मिला, 2026 में यूपीएससी किस तरह से बदलने वाला है, कौन कौन सी चीजें यहां पर देखने को मिल सकती हैं। पिछले साल अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि यूपीएससी फॉर्म में ये सारी चीजें करने वाला है। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उस बात को सीरियस लिया था, लेकिन जैसे ही इस साल यूपीएससी का फॉर्म आया तब आप लोगों ने देखा था बहुत बड़ा फॉर्म था, सर्टिफिकेट को लेकर यूपीएससी बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। ये सारी बातें मैंने पिछले साल ही आपको बता दी थी। तो 2026 में यूपीएससी कहां जाने वाला है, कौन कौन से बदलाव करने वाला है, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पॉजिटिव न्यूज भी आप लोगों के लिए हो सकती है कि आने वाले समय में यूपीएससी एक्चुअल में क्या करने वाला है। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को एक अच्छे से बात बता दूं कि 2025 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रहा है ना, वो अभी भी उसके अंदर आपको पता है कि सवालों के घेरे में वो एग्जाम है। क्या उसके अंदर कोई छेड़खानी की गई है? क्या उस एग्जाम के रिजल्ट में कुछ बदलाव है? क्या जो बच्चों के सवाल उठ रहे हैं, क्या उसको लेकर किसी तरह की कोई सच्चाई है? और क्या इस बारे में यूपीएससी को कोई हिंट है, जानता है यूपीएससी इस चीज को लेकर? एक चीज तो ये जरूर सोच लो आप लोग कि जितना मैटर ये उठा है ना, ऐसा नहीं है कि पूरा बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुका है, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, इसको लेकर बातें तो उठी है ना। सरकार की नजर में भी चीजें आई होंगी, यूपीएससी तक भी चीजें पहुंची होंगी, क्योंकि यूपीएससी की तरफ से कुछ टीचर्स को लीगल नोटिस भेज दिया गया है। इसका मतलब उनको कारण बताओ नोटिस बोला गया है कि आपने इस तरह की बातों को क्यों उठाया है ना। तो ये चीजें अगर यूपीएससी कर रहा है तो आप समझ लो कि यूपीएससी तक ये बात पहुंच चुकी है कि इस बार जो जो भी डिमांड्स बच्चों की रही हैं या जो बातें बच्चे बोल रहे हैं, उसको लेकर यूपीएससी के पास थोड़ी सी चीजें तो पहुंची। अब बात यह है कि हुआ क्या है, ये तो यूपीएससी ही अच्छे से बता सकता है। क्या सच में कोई रिजल्ट में चीजें हुई हैं, नहीं हुई? तो अगर बच्चों के मन में जो डाउट है, कम से कम उसको लेकर एक क्लैरिटी यूपीएससी के द्वारा दे दी जानी चाहिए। उसके अलावा जो आंसर की को लेकर बात है ना, वो बहुत ही जेन्युइन डिमांड्स है एस्पिरेंट की। ये आंसर की जो है तुरंत जो है एग्जामिनेशन के बाद जारी कर देनी चाहिए या रिजल्ट के साथ जारी कर देनी चाहिए। कट ऑफ जो है टाइम से जारी कर देनी चाहिए। इतना डिले करवाना अगले साल के लिए, 100 क्वेश्चन को सटीक तरीके से यूपीएससी के द्वारा बनाया जाना चाहिए। किसी क्वेश्चन के आंसर को डिलीट नहीं करना चाहिए। और जो वेग आंसर्स होते हैं, कई बार जो गलत आंसर दे दिए जाते हैं, ये भी सही नहीं है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है, सब्जेक्टिविटी भी नहीं छोड़नी चाहिए। आप कहते हो कि सब्जेक्टिविटी रह जाती है, तो ये गलत बात है ना। क्यों रह जाती है? सब्जेक्टिविटी रहेगी, देखो कॉम्प्रिहेंशन के पेपर में सब्जेक्टिविटी रहे समझ में आता है, लेकिन जीएस के पेपर में सब्जेक्टिविटी रहे तो ये तो बहुत ही मुश्किल होगा बच्चों के लिए कि किस तरह से उन 2 से 3 सवालों को अच्छे से डील किया जाए, या जो 4-5 सवाल सब्जेक्टिविटी के पूछे जाते हैं उनको कैसे डील किया जाए। तो ये सारी बातें यूपीएससी में पहुंच चुकी हैं। अब यूपीएससी आगे क्या करने वाला है या 2026 में किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, ये तो एक तो मैं बात बता दूं, क्या यूपीएससी में बदलाव होने वाले हैं, है ना, किस तरह का बदलाव। जैसे बहुत सारे लोग आप में से कह रहे थे कि सर एज को लेकर भी शायद यूपीएससी कुछ करने वाला है। ये बातें हालांकि काफी लंबे समय से चल रही हैं। बासवान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स दी थी, तब भी जो है एज के मैटर को, हालांकि उस रिपोर्ट को आज तक पब्लिक नहीं किया है सरकार ने, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि एज को कम किया जाना चाहिए, है ना। आपको पता है एक समय था जब यूपीएससी में जनरल कैटेगरी की एज जो थी वो 28 थी और ओबीसी की जो एज थी वो लगभग 30 के आसपास थी। तो अब शायद दोबारा से यूपीएससी उस तरह पर लौटने वाला है, इस तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन मैं आपको निश्चिंत कर देता हूं, देखो अगर यूपीएससी इस तरह की कोई चीज करता है ना, तो यूपीएससी थोड़ा सा टाइम देगा और जिन बच्चों के अटेम्प्ट हो चुके हैं उसको लेकर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताएगा वो, कि किन बच्चों के अगर 3 अटेम्प्ट हुए हैं उनके लिए ये अटेम्प्ट बचे होंगे, या उनकी एज का क्या क्राइटेरिया रहेगा, उनको अब और कितने अटेम्प्ट मिलेंगे। ये सारी चीजों पे काम करने के बाद ही यूपीएससी एज को लेकर कुछ करने वाला है ना। अटेम्प्ट्स को लेकर जो आप लोग कहते हैं, एक समय था जब जनरल कैटेगरी में सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट थे, अब जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट हैं। एक समय था जब ओबीसी में शायद 6 अटेम्प्ट थे, अब ओबीसी के अंदर लगभग 9 अटेम्प्ट हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं यूपीएससी
पहले देख चुका है तो अभी भी शायद उसी धर्रे पर वापस लौट सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो यूपीएससी आप लोगों को थोड़ा सा शायद पहले से वार्न करे, है ना, चीजों को लेकर बताए। और जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट होगा या जिनके पास एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट बचे होंगे, उनके लिए यूपीएससी का क्या सेगमेंट रहेगा, जिनकी एज 32 हो चुकी होगी या अंतिम साल होगा, उनके लिए यूपीएससी किस तरह से छूट देगा, ये सारी व्यवस्था बनाने के बाद ही यूपीएससी किसी तरह का रिफॉर्म करेगा। दूसरी चीज, एक सवाल आप लोग बार बार पूछते रहते हो, क्या सर ऑप्शनल हट सकता है? देखो, बासवन कमेटी ने तो ये बातें बोली थी कि ऑप्शनल को हटा देना चाहिए। पब्लिक नहीं हुई है वो रिपोर्ट, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। आंतरिक रूप से कुछ फैक्ट निकल कर आए थे कि कमेटी ने ये बोला है, और उसको लेकर जो है जब बातें बाहर आई तब ये समझ में आया कि ऑप्शन को लेकर भी शायद रिकमेंडेशन किया गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक इस चीज को नहीं माना है ना। सरकार अभी भी यूपीएससी के पुराने पैटर्न को लेकर ही चल रही है। इवन एक आपको बात मैं और बता दूं, 2013 में ही रिफॉर्म हुआ है ना, तो बहुत पुराना मैटर नहीं है कि यूपीएससी जो है अब इतना लंबा समय हो चुका है, यूपीएससी में सुधार होना चाहिए। तो अभी आप लोग थोड़ा सा इस चीज को लेकर आप निश्चिंत हो सकते हो कि पैटर्न में तो अभी मुझे लगता नहीं है कि कोई खास बदलाव होने वाला है। अटेम्प्ट को लेकर भी मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई बदलाव होने वाला है। रही बात एज की, तो एज को लेकर भी आपको डरना नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो यूपीएससी पहले अपडेट कर देगा आप लोगों को। अब बात यह है कि क्या 2025 की तरह ही 2026 में के पेपर को लेकर भी सवाल उठेंगे? तो मुझे लगता है यहां से चीजें बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि यूपीएससी तक ये बात पहुंच चुकी है। हम लोगों ने मेल्स भी किए हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेल भी किए हैं, किसी ने पीएमओ ऑफिस तक भी मेल किया है, कोर्ट के माध्यम से भी रास्ते तलाशे जा रहे हैं यूपीएससी की ट्रांसपेरेंसी को लेकर, यूपीएससी की अकाउंटेबिलिटी को लेकर। ये सारी चीजों पे आप लोग भी काम कर रहे हो, हम सब मिलकर थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब बात यह है कि जब इतना सारी चीजें होने लगती हैं ना, तो आने वाले अटेम्प्ट में किसी भी संस्था पर एक नैतिक दबाव हो सकता है कि अगर इस बार मैंने गड़बड़ की है तो यहां तक देखने को मिल रहा है, तो अगले साल अगर ज्यादा चीजें खराब हुई तो बच्चे सच में बड़े स्तर का विरोध कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज जो आपके मन को स्थिर कर सकती है, पिछले कई दिनों से आप बार बार मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर हमारी तैयारी का फायदा क्या, हमारे मोटिवेशन का फायदा क्या, हम लोग 16-16, 18-18 घंटे पढ़ें, उस चीज का फायदा क्या, आपकी डायरेक्शन का फायदा क्या? अगर यूपीएससी जो है ये सारी चीजें करने वाला है, हमारा जेन्युइन सिलेक्शन नहीं होगा तो इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। हमारा पैसा वेस्ट हो जा रहा है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो जा रही है, हमारी एज एक लंबे समय तक ऐसे ही चली जा रही है। तो उसके बावजूद भी अगर हमें ये सुनने को मिल रहा है कि रिजल्ट के अंदर कुछ ना कुछ चीजें हुई हैं या जेन्युइन तरीके से काम नहीं किया गया है, कट ऑफ को लेकर अभी भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, अगर ये सारी चीजें हैं या अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको पता ही नहीं है कि यूपीएससी किस तरह का पेपर पूछने वाला है, तो फिर क्या फायदा इस एग्जाम की तैयारी करने का? इसको छोड़ देना चाहिए। उस नजरिए से मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाकर थोड़ा सा संतुष्ट करने की कोशिश में मैं हूं, थोड़ा आपके मन को स्थिर करने की कोशिश में हूं कि देखिए 2026 में चीजें बेटर हो सकती हैं। थोड़ा आप लोगों को इतनी जल्दी अभी यूपीएससी को जज नहीं करना है, ठीक है, एफर्ट्स हम लोगों को करने हैं। आंसर की वाला मैटर जो है वो हमेशा उठता रहेगा जब तक यूपीएससी ये रिफॉर्म नहीं करता है ना। जल्द से जल्द आंसर की को जारी करना चाहिए। रिजल्ट को लेकर यूपीएससी ने अच्छा काम किया है कि 15-20 दिन में रिजल्ट दे रहा है, तो आंसर की और कट ऑफ को लेकर भी यूपीएससी को खुद से ही पहल करनी चाहिए, ताकि बच्चों के सवाल इस तरह से उठे ना। और बहुत ही बेहतर जो है प्रोसेस पहले रहा है यूपीएससी का, उसी तरह का प्रोसेस हमेशा भी आने वाले समय में बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।